उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से खबर है। कासगंज की पटियाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कासगंज गंगा घाट पर एडीएम राकेश पटेल, एएसपी राजेश कुमार भारती के निर्देशन में लेफ्टिनेंट कर्नल इलियास खान और उनकी सहयोगी टीम के निर्देशन में एक मॉक ड्रिल का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, जहां पर बाढ़ आती है हम लोगों को शासन द्वारा अवगत कराया जाता है। हम बटालियन और अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर वहां पहुंचते हैं और वहां पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ बाढ़ आने पर लोगों को जान माल का खतरा रहता है, जिससे हम लोग मानव जीवन की सबसे पहले प्राथमिकता रहती है। इस दौरान मोहम्मद इलियास खान एवं उनके सहयोगी द्वारा अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर सभी का परिचय कराया गया और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस कार्य में आता है और उनका प्रयोग करते हुए दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने दिखाया कि कैसे बाढ़ आने पर इंस्ट्रूमेंट को किस काम में लाते हैं, कैसे इनकी मदद से हम बाढ़ आने पर लोगों की मदद कर सकते हैं। इस अवसर पर एडीएम राकेश पटेल, एएसपी राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी पटियाली प्रदीप कुमार, बिमल तहसीलदार जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, कानगो पंकज कुमार, सरमान लेखपाल विशाल कुमार, लव स्टार क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, चौकी इंचार्ज धीरज कुमार, ग्राम प्रधान और स्थानीय कई लोग उपस्थित रहे। आइए देखें ये रिपोर्ट। उनपे बांटा हुआ होता है कि आप इस एरिया के रिस्पॉन्सिबल, इस एरिया के रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों का ऐसा ही भारतीय सेना का एक टुकड़ी है, उसको बोला गया है कि हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे करके, उसमें से एक कासगंज डिस्ट्रिक्ट भी है। तो सपोज बाढ़ प्रभावित एरिया होता है, जाते हैं तो इनका जो आपस में तालमेल है, आपसी मिलाप हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, लाइजन हुआ और बाकी सारा जो ड्रिल है कि शॉर्ट टर्म में लोगों की मदद कर सके, इसलिए ये मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया था। हमारा कोशिश था कि आजकल जितना भी आधुनिक यंत्र हैं, इक्विपमेंट है, वो हम यूज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे एक कॉन्फिडेंस दिला सकें। और मैं नहीं चाहता कि इस जगह पे बाढ़ आए और मैं सभी लोग सुरक्षित रहें, वो हमारा होपफुल रहता है। लेकिन त्रासदी कौन किस लेवल में चली जाए वो कभी पता नहीं रहता है। तो उस केस में सिचुएशन में जो हमारी प्रिपरेशन है वही हमारी मदद करती है। जितना हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं उतना हम मदद के लिए आगे आएंगे और लोगों को सही सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे। तो इसी कारण हमने डीएम साहब से बात किया हुआ था कि आपके एरिया में हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हैं, आपस में हमारा तालमेल बढ़ जाएगा तो रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाएगा और साथ में जो हमारी टुकड़ियां हैं वो आपसे मिलाप कर लेगी ग्राउंड में। वो लोकल सर्कल ऑफिसर्स हुए, एसडीएम्स हुए, तहसीलदार्स हुए, इन पे तालमेल बढ़ जाएगा तो हमारी तरफ से जो हमारे एक्शंस हैं वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये छोटा सा ड्रिल किया है यहाँ पे, जिसमें हमने बहुत सारा आधुनिक जेट बोट्स हुए, प्रोपल्शन व्हीकल्स हुए, हाई एसडीपी बोट्स हुई और ऐसे ही बहुत सारे सेफ्टी ऑर्ग वाला ड्रिल अभी हमने किया हुआ है। और हमने काफ़ी प्रभावित किया जो हमारे एसडीएम साहब हैं उनको। अभी एडीएम साहब भी आएंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह का हमारा जनरली तैयारी रहता है और वो फौज की तरफ से थोड़ा सा निश्चित रहे कि हमारी तरफ से काम में फास्ट एक्टिविटी होगा। और आप सभी लोगों के हमारे से शुभकामनाएं कि है ना, बहुत काम हुआ है इस इलाके में और ऐसा नौबत ना पड़े। आपने रेशियो में जो वहाँ पर वो एक अपने साथी को उसमें मतलब जो उसे छोड़ के फिर उस पर वो निकाला था, उस पर फिर वो स्पीड बोट्स टाइप होता है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, पहले से ही चार्ज कर लेते हैं उनका। वो तेजी से जाता है, कोई सपोज डूब रहा है या कोई वहाँ पे फंसा हुआ है तो जनरली क्या होता है कि कोई डूब रहा होता है तो जनरली पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, 4-5 लोगों को इकट्ठे टो करके वो इक्विपमेंट से बंदे को लाया जा सकता है। जी।